हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो अब तक हम कैश बुक के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। सो आज का अपना क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम कैश और बैंक कॉलम प्रिपेयर करेंगे और इसमें हम जितनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो कि बैंक से रिलेटेड है, जैसे कि डिसोनर हो गया और चेक डिपॉजिट से रिलेटेड होगी, और इसके अलावा जो बैंक चार्जेस होते हैं, हम उन सब ट्रांजैक्शन को इस क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक डिस्काउंट और कैश बुक का कॉलम प्रिपेयर करना बताऊंगा कि कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज वेयर नेसेसरी। मतलब कि जितनी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में जो कि कैश या बैंक से रिलेटेड हैं वो तो सब आएंगी यहाँ पे, और इससे अलावा जो रेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी जैसे कि डिस्काउंट से रिलेटेड होगी, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, वो सब कहाँ पे आएंगी? वो सब आएंगी जर्नल प्रॉपर में। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास डेटेड 2020 का, और अप्रैल 1 को ट्रांजैक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 6200, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस क्या? 18500। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 2020, यहाँ पे भी 2020। मंथ कौन सा है? मंथ है अपना अप्रैल 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा? अप्रैल 1। और हमें दिया क्या हुआ? कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6200। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 6200। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है फेवरेबल तब तो इस तरफ आता है, अगर उसका बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जिसमें आपने विड्रॉ ज़्यादा कर रखो, डिपॉजिट कम कर रखो, तब वो कहाँ पे आता है? तब वो आता है क्रेडिट साइड। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना अमाउंट आया? 18500। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। मतलब कि हमें हरी से एक चेक मिला और वो हमने सेम ही डे डिपॉजिट करा दिया, किसमें? बैंक में। सो हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले क्योंकि हमने सेम ही डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो अपना बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ होगा। सो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम टू हरी, और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा अपना 1300। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 3 की, और उसमें हमें दिया हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, और हमें इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें दिया हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इट इनटू अ बैंक। सो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आए जिसमें हमें ये दी हो स्पेशली कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, और आगे उस ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं बता रखा कि वो हमने डिपॉजिट कराई, हमने उस ट्रांजैक्शन का क्या किया, तब तो आप नॉर्मली ये एज्यूम कर सकते हो कि जो हमने चेक रिसीव किया वो हमने सेम ही डे डिपॉजिट करा दिया। बट अगर उससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ दिया हो कि हमने उस पर्टिकुलर डेट को उस चेक को डिपॉजिट कराया, तब हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि जो हमने चेक रिसीव किया हमने उसी डेट को डिपॉजिट करा दिया। सो क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, और कब मिला? वो 3 डेट को, और हमने डिपॉजिट क्या कराया? डे 5 को। अगर मतलब जैसे कि जो डे 5 की ट्रांजैक्शन है ये ना मैंशन होती, तब आप ये एज्यूम कर सकते थे क्वेश्चन में कि जो हमने चेक 3 तारीख को रिसीव किया वो हमने सेम ही डे डिपॉजिट करा दिया। बट इसमें हमें क्योंकि स्पेशली मेंशन है कि हमने वो चेक कब डिपॉजिट कराया, हमने वो चेक डिपॉजिट कराया डे 5 को। सो हम इस ट्रांजैक्शन को जो कि डे 3 की ट्रांजैक्शन है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। सो मैं यहाँ पे एक जर्नल प्रॉपर का एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट ना प्रिपेयर करके ऐसे ही एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे वो एंट्री सही तो होगी, बट जो एग्जामिनर है आपका वो इसके आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। क्योंकि अगर अकाउंटिंग में आप बिना फॉर्मेट के कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हो, सो उससे जो इम्पैक्ट होता है वो तो सही जाता है, बट जो एग्जामिनर है उसको ये लगता है कि इसको मतलब फॉर्मेट की नॉलेज नहीं, सो वो कुछ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे आएगा डेबिट रुपीज़, यहाँ पे आएगा क्रेडिट रुपीज़, और डेट क्या है? डेट है आपकी 2020 की अप्रैल 3। और हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू, हमें मिले किसे? वो हमें मिले हैं विनोद से। सो हम ये लिखेंगे, और अमाउंट कितना था? अमाउंट है आपका 3300। सो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे अमाउंट, और आप नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में लिखोगे आप चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। और वही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि
इनकर हुई है डे 5 को, और उसमें हमें दिया हुआ है कि जो हमने चेक रिसीव किए विनोद से वो हमने डिपॉजिट करा दिए। सो डे 5 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट, मतलब कि जो चेक्स हमने डे 3 को मिले थे किससे, विनोद से, वो हमने डिपॉजिट करा दिए। सो अमाउंट कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा 3300 से। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 5 को, और उसमें हमें दिया हुआ है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 20,000 और फ्रेट पे किया हमने कैश में कितना 250। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रैल 5 और क्या परचेज़ किया हमने, गुड्स परचेज़ किए, और हमने 250 रुपये क्या पे किया, 250 हमने पे किया कैरेज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जो परचेजेस का अमाउंट है वो तो हम क्रेडिट करेंगे परचेजेस से ही, बाय परचेजेस अकाउंट कितने की, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट करी है, और कितने की पेमेंट करी है हमने पेमेंट करी है 20,000 से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000, और जो फ्रेट था वो हमने पे किया है कैश में, और फ्रेट कितना था 250। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फ्रेट अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा अपना 250। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 6 को, उसमें हमें दिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने के 12,220 के। सो हमने सेल करी, सो कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा अपना 12,220। ऐसी ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,000, मतलब कि हमने दोबारा से सेल करी डे 8 को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 16,000। सो हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड कर दी। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 9 को, और उसमें हमें दिया हुआ है सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कि जो हमने अप्रैल 8 को सेल करी वो हमने 9 तारीख को जो हमने कैश मिला तो वो कहाँ पे डिपॉजिट कराया, वो हमने डिपॉजिट कराया बैंक में। सो अब आपको ये ट्रांजैक्शन पढ़ के लग रहा होगा ये किस टाइप की एंट्री है, ये एंट्री है अपनी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, जो दोनों साइड पे इम्पैक्ट करती है। जैसे कि अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो बिजनेस के बैंक अकाउंट में, एक तो वो होती है अपनी कॉन्ट्रा एंट्री, और जब आप कैश विड्रॉ करते हो बिजनेस पर्पज़ के लिए वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। बट अगर आप कैश पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ करते हो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, वो नॉर्मल एंट्री होती है। जैसे कि अगर आप पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ करेगा कोई भी प्रोप्राइटर, सो ये उसकी ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और हम अगर बैंक से विड्रॉ किया सो हम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर कैश पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ किया सो हम यहाँ पे लिखेंगे। बट वही अगर ड्रॉइंग मतलब कि जो कैश से विड्रॉ कर रहा है, बैंक से विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस पर्पज़ के लिए, तब वो क्या होती है, तब वो होती है अपनी कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे इसमें उसने क्योंकि वो सेल डिपॉजिट कराई जो उसने कैश रिसीव किया था बैंक अकाउंट में, सो उससे बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ होगा और कैश का बैलेंस क्या हो गया होगा, रिड्यूस। सो कॉन्ट्रा एंट्री को आप कैसे लिखोगे, डे आएगी सबसे पहले डेट 9, और आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में आपने कितना डिपॉजिट कराया, बैंक अकाउंट में आपने 16,000, तो 16,000 से आपका क्या हो गया होगा, कैश कम, और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है सो इसके आगे आप क्या लिखोगे, सी। और ऐसे ही आप डे 9 को यहाँ पे क्या करोगे, डे 9 को आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट से आपने बैंक में डिपॉजिट कराए, सो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। सो कितने से बैलेंस इंक्रीज़ हो गया होगा, 16,000 से। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डे 11 की, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, मतलब कि अब वो प्राइवेट यूज़ के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है 1,000, सो पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डे 11, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट। बट अगर यही ड्राइंग बिजनेस पर्पज़ के लिए होती तब ये क्या होती, तब ये होती है अपनी कॉन्ट्रा एंट्री। सो यहाँ पे आएगा 1,000। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज़, मतलब उसने बैंक से पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ किए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट, और अमाउंट किससे कम होगा, अमाउंट होगा बैंक बैलेंस से कम। कितना विड्रॉ किया, 5,000। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 14 को, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, मतलब कि हमने सुरेश से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए कितने के, 2,500 के। सो अब आपको पता है कैश बुक में सारी की सारी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिससे या तो कैश पे इम्पैक्ट हो या बैंक पे इम्पैक्ट हो। बट क्योंकि उसने अब क्रेडिट पे गुड्स परचेज़ किए, सो जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज़ करते हैं वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल प्रॉपर में।
सो जनरल प्रॉपर में किस तारीख को आएगी, ये आएगी 14 अप्रैल को। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू, आपने परचेज किससे किए क्रेडिट पे, आपने परचेज किए सुरेश से। सो आप यहाँ पे लिखोगे सुरेश और अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 2500, यहाँ पे भी कितना आएगा 2500। और नरेशन में आप क्या लिखोगे, नरेशन में आप लिखोगे गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। सो आप ये नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ऐसे ही अब आपकी नेक्स्ट एंट्री है जो कि इनकर हुई डे 16 को, और उसमें हमें दिया हुआ है पेड टू सुरेश बाय चेक। मतलब कि जैसे अब तो हमने सुरेश से क्रेडिट पे परचेज़ किया यहाँ पे, अब हम डे 16 को उसकी पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट से, मतलब कि हमने चेक दे दिया उसे और उसकी पेमेंट सेटल कर दी। सो पेमेंट की बैंक से, सो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा। सो हम डे 16 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने सुरेश को पेमेंट करी। सो बैंक का बैलेंस किस वजह से रिड्यूस हुआ, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा सुरेश की वजह से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सुरेश और अमाउंट कितना पे किया 2500। और अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नोट बैंक। मतलब कि 17 तारीख को हमने अजय से कोई चेक मिला बट वो हमने बैंक में नहीं डिपॉजिट कराया उस दिन। मतलब कि जो 17 को हमें चेक मिला वो क्या होगा अपने लिए, वो होगा चेक्स इन हैंड। सो हम डे 17 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और मिला किससे, मिला हमने वो अजय से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अजय और नरेशन में लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय नोट बैंक। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा अपना 3700, अमाउंट आएगा अपना 3700। और डे 20 को हमें दिया हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स टू वीजा। मतलब कि जो चेक हमें अजय से मिला था वो हमने अब किसे भेज दिया, वो हमने भेज दिया विजय को। सो मतलब कि हमने ये काम किया, हमने अजय से चेक लिया 17 को और 20 को हमने वो विजय को दे दिया उसकी पेमेंट के लिए। सो इससे ना तो कैश पे कोई इम्पैक्ट हुआ ना बैंक पे, क्योंकि हमने वो चेक तो अभी एनकैश कराया ही नहीं। सो इसको हम कहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इसको हम कहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। और जनरल प्रॉपर में हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि अब हमने वो चेक किसको दे दिया, विजय को। सो विजय का अकाउंट सेटल कर दिया। सो विजय अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। और कितने का था चेक, चेक था अपना 3700। सो यहाँ पे आएगा 3700। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, हम नरेशन में लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय। मतलब कि जो चेक हमने अभी अजय से मिला था वो हमने किसे दे दिया, वो हमने दे दिया विजय को। और ये ट्रांजैक्शन हम ऐसे लिख के इसको हम कर देंगे क्लोज। और अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 22 को, और उसमें हमें दिया हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। मतलब कि हमें महेश से एक चेक मिला और हमने वो कहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। सो हम इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे हम कहाँ पे, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे और हम फिर लिखेंगे टू महेश अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे 2700। और अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डे 24 को, उसमें दिया हुआ है हमें रिसीव्ड कैश 1000 एंड चेक ₹12,000 फॉर कैश सेल। और इस चेक की देखो आप, ना तो 25 में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना 26 में, ना 28 में, ना 28 में, और फिर ना 30 में। सो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो हमने चेक मिला वो हमने सेम ही डे कहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, वो हमने सेम ही डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सो ये पर्टिकुलर अजम्पशन आपको अपने क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखोगे वहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी कि इस ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं दे रखा कि कि मैंने ये एज्यूम किया कि वो चेक हमने सेम ही डे डिपॉजिट करा दिया। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे डेट, और डेट के बाद आपको क्या लिखोगे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने सेल्स करी और सेल्स आपने कैश में कितनी करी 1000 की। और आपने जो चेक कितने का मिला, चेक मिला आपको 1200 का। बट आपके प्रॉपर अजम्पशन देनी पड़ेगी कि मैंने एज्यूम किया कि चेक हमने सेम ही डे डिपॉजिट करा दिया। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 25 को, उसमें दिया हुआ है पेड इनटू बैंक 10,000। मतलब कि हमने बैंक में कितने डिपॉजिट कराए 10,000। सो मतलब हमने कैश कम कराया और बैंक में डिपॉजिट करा दिए। सो ये क्या एंट्री है, ये है काउंटर एंट्री, क्योंकि इसमें एक तरफ तो कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा और दूसरी तरफ किसका बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक का।
सो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे डेट, और डेट के बाद आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने की वजह से आपका कैश का बैलेंस रिड्यूस हुआ। सो अमाउंट आएगा यहाँ पे 10,000, और ये कैसी एंट्री है, काउंटर एंट्री। और यहाँ पे भी आप 25 को क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, ये काउंटर एंट्री है। और बैंक का बैलेंस कितने से इंक्रीज होगा, 10,000 से। ट्रांजैक्शन है डे 26 की, उसमें दिया हमें रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इट टू बैंक इमीडिएटली, मतलब कि हमें प्रेम से एक चेक मिला और वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया इमीडिएटली। सो क्योंकि हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट करा लिया, तो हम क्या एज्यूम करें कि मतलब जो हमारा बैंक है उसने वो पेमेंट इमीडिएटली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दी होगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डे 26 में टू प्रेम, अमाउंट कितना आएगा 4150। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही डेट ऑन डेट 28, उसमें हमें दिया बैंक नोटिफाइड दैट द प्रेम चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज ₹20 ऑन दिस चेक, मतलब कि बैंक ने 28 को हमें बताया कि जो प्रेम से चेक मिला तो वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं, तो उसने ऐसे ही बोगस चेक साइन करके दे दिया। सो वो चेक हमें डिसऑनर हो गया। सो हमने अपनी कैश बुक में अब क्या दिखा दिया था कि हमें प्रेम से इतने का बैंक बैलेंस मिल चुका है, बट क्योंकि अब हमें वो रिवर्स करना पड़ेगा। सो हम उसको रिवर्स के लिए क्या, जो हमने पहले डेबिट दिखाया था अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वही एंट्री सेम अब रिवर्स करनी पड़ेगी, मतलब वो बैलेंस हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सो हम डे 28 को क्रेडिट कितने अमाउंट से करेंगे, क्योंकि अब हमने उस पर 20 रुपीज़ क्या पे किए हैं, 20 रुपीज़ हमने उस पर बैंक चार्जेस भी पे किए हैं। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेम, मतलब कि प्रेम की वजह से अब कितने का बैलेंस, अब यहाँ पे बैलेंस रिड्यूस होगा 4170 से, क्योंकि इसमें 20 रुपीज़ के 20 रुपीज़ इसमें चार्जेस भी हैं, जो कि अब हम किसी से रिकवर करेंगे, वो हम रिकवर करेंगे प्रेम से। सो इसलिए हमने अब प्रेम का अकाउंट कितने से क्रेडिट किया, हमने क्रेडिट किया 4170 से। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डे 28 को, इसमें किशोर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए 3000। सो डायरेक्टली उसने डिपॉजिट कराए। सो यहाँ पे आएगी डेट, और डेट के बाद हम क्या लिखेंगे, टू किशोर, और उसने कितना अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कराया, उसने कराया 3000। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000। सो आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इनकर्ड ऑन डेट 30th, और उसमें हमें दिया बैंक ने हमारे पास बैंक चार्जेस कितने चार्ज किए 60, एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है 720। मतलब कि आप देख रहे होगे स्टार्टिंग में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का केस था, मतलब कि हमने बैंक से ज़्यादा विड्रॉ कर रखे थे, कितने 18,500। सो बैंक ने उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया 720, और इसके अलावा बैंक चार्जेस कितने हुए, बैंक चार्जेस हुए 30 रुपीज़। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस से हमारा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और अमाउंट कितने से रिड्यूस होगा 60 से। और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 730। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा अपना 720। सो ऐसे करके हमने सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद अपना नेक्स्ट टास्क क्या होता है, नेक्स्ट टास्क होता है अपना इसका टोटल करना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स। सो जब आप इन सब का टोटल करोगे ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 35,420, और जब इन सब का टोटल करोगे ये आएगा आपका 41,650। जब आप कैश की क्रेडिट साइड का टोटल करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 27,250, और जब आप इसका टोटल करोगे सो ये आएगा 50,950। तो आपको क्या पता लग रहा है, आपने कैश ज़्यादा कलेक्ट किया एज़ कम्पेयर टू जो आपने कैश पे किया, और आपने बैंक में जो डिपॉजिट कराया है वो आपने कम कराया है, बट जो आपने बैंक से निकलवाए हैं वो आपने ज़्यादा निकलवाए हैं। सो अब आपका नेक्स्ट टास्क होता है इसको बैलेंस करना। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे कितना 35,420 में जब आप 27,250 माइनस करोगे यहाँ पे आएगा 8170। ऐसी डेट 30th को यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, और 50,950 में से जब आप ये माइनस करोगे तो 9300 इस तरफ आएगा, और फिर आप इसका टोटल करोगे, और टोटल कितना आएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 35,420। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50,950, यहाँ पे आ जाएगा 35,420, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5950।
और जब आपका टोटल सेम आ गया तब आप इसको डबल लाइन लगा के क्या शो कर दोगे, आप शो कर दोगे कि जो अपना बैलेंस था वो दोनों का इक्वल आ चुका है। और फिर नेक्स्ट टास्क क्या होता है, नेक्स्ट टास्क होता है आपको ये जो बैलेंस आया आपका, इसको क्या करना पड़ता है आपको नेक्स्ट मंथ में, इसको करना पड़ता है ब्रॉट फॉरवर्ड। सो ब्रॉट फॉरवर्ड करने के लिए पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारा पेज हो गया फिनिश यहाँ पे। सो मई 1 है अपना नेक्स्ट मंथ। सो जो बैलेंस था कैश का ये 8170 क्या शो कर रहा है आपका फेवरेबल बैलेंस। सो कैश का फेवरेबल बैलेंस कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में। सो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 8170। और जैसे बैंक का बैलेंस आया था जिसमें शो हो रहा था कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर डेबिट से। सो जो ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे हुआ, ये ब्रॉट डाउन कहाँ पे होगा, ये ब्रॉट डाउन होगा आपका क्रेडिट साइड। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट कितना था, अमाउंट था अपना 9300। सो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपके पास इतना कैश है। तो जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन थी कैश और बैंक से रिलेटेड वो हमने रिकॉर्ड कर ली कैश बुक में। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो सारी ट्रांजैक्शन जिससे ना कैश पे इम्पैक्ट हो ना बैंक पे इम्पैक्ट हो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, वो आपकी रिकॉर्ड होंगी जर्नल प्रॉपर में। और इसके अलावा कुछ और ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे कि डिस्काउंट से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि आपको डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर करना है तो वो भी कहाँ पे आएंगी, वो भी आएंगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखने की क्या थी, जैसे अगर आपको चेक्स मिले किसी दिन और आपको कुछ नहीं दे रखा उससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उस चेक की इन्फॉर्मेशन, सो आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि आपने वो चेक सेम डे को डिपॉजिट करा दिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आई थी जिसमें हमने ये एज्यूम किया था कि जो चेक हमें मिले जैसे 24 की थी, सो हमने वो सेम ही डे डिपॉजिट करा दिए। बट अगर आपको मैंशन है पर्टिकुलरली, जैसे यहाँ पे था ये सिनेरियो कि हमने जो चेक मिले वो हमने पर्टिकुलरली उस डेट को डिपॉजिट कराए, तब हम वो पर्टिकुलर जो चेक मिले उस दिन उसको हम क्या शो करेंगे, चेक्स इन हैंड। और इसके अलावा एक चीज़ देखने की क्या थी, अगर हम चेक जो हमें एक बंदे से मिले वो हम दूसरे को एंडोर्स कर देते हैं विदाउट डिपॉजिटिंग इनटू आवर बैंक अकाउंट, सो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको, पहले हम उसको शो करते हैं चेक्स इन हैंड क्योंकि हमने वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए। और जब हम वो किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं तब हम उस चेक्स इन हैंड को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल एंट्रीज थी, इसके अलावा इस क्वेश्चन में स्पेशल एंट्रीज थी जैसे कि आपका चेक डिसऑनर हुआ और जब आप उस पर जो चार्जेस पे कर देते हो बैंक को वो भी आप किस बंदे से कलेक्ट करोगे, वो भी आप उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कलेक्ट करोगे जिससे आपने चेक लिया था। जैसे कि यहाँ से प्रेम से चेक मिला था 4150 का, बट उस पर 20 रुपये आपको चार्जेस पे करने पड़े, सो आप प्रेम से कितने कलेक्ट करोगे, टोटल 4170 रुपये। और इसके अलावा जो आप नॉर्मल चार्जेस पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे करते हो, उसको आप ऐसे रिकॉर्ड करते हो। सो ये थी ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शन जो कि बैंक से रिलेटेड पॉसिबल ट्रांजैक्शन थी जो कि एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई कर रखी है क्लास 11th के लिए। बट इसके अलावा अगर आपको कोई और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डाउट आता है सो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट ऑलमोस्ट जो सारी ट्रांजैक्शन थी जो कि बैंक से रिलेटेड हो सकती थी वो मैं ऑलमोस्ट करा चुका हूँ। सो अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक कैश कॉलम का और डिस्काउंट कॉलम का। सो टिल नाउ जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें अगर कुछ भी डिस्काउंट से रिलेटेड आता था तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, हम उसको रिकॉर्ड करते थे जर्नल प्रॉपर में। बट क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन है कि हमें कौन सा कॉलम प्रिपेयर करना है, हमें कैश कॉलम प्रिपेयर करना है और डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर करना है। सो इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, अगर बैंक से भी रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगी उसको भी हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। बस हम कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, या तो कैश से रिलेटेड हो या डिस्काउंट से रिलेटेड हो। और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे जाएंगे, आपकी जर्नल प्रॉपर में। सो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ कैश बुक विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। और क्वेश्चन कब का है, 2005 का, बहुत पुराना है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2005 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2005। और हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे फर्स्ट को और महीना कौन सा है, जैन। और हमें दिया हुआ है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹12,000, मतलब कि हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। सो हम जैन फर्स्ट को यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस ब्रोट डाउन करते हैं प्रीवियस मंथ का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा अपना 12,000। और इसके अलावा हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 2 को, उसमें हमें दिया हुआ रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम ₹1200 एंड अलाउडेड हिम डिस्काउंट ₹40,
मतलब कि हमें प्रेम से 1200 रुपये मिले और उसको हमने 40 रुपये का डिस्काउंट ऑफ़र किया। सो जब हमें उससे पेमेंट मिली होगी उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रेम और अमाउंट कितना मिला, अमाउंट मिला 1200 और डिस्काउंट कितना अलाउ किया, डिस्काउंट हमने अलाउ किया उसे 40 रुपीज़। और जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो फिर डिस्काउंट कॉलम, जो डेबिट साइड में डिस्काउंट का कॉलम होता है वो क्या होता है आपका डिस्काउंट अलाउडेड, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट अलाउडेड क्या होता है बिजनेस का, वो होता है बिजनेस का एक्सपेंस। और एक्सपेंस का बैलेंस मैंने आपको क्या बताया जब मैंने आपको रूल्स बताए थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इस वजह से जो डेबिट कॉलम होगा वो डिस्काउंट अलाउडेड होगा और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो होते हैं बिजनेस की इनकम। और मैंने जब आपको रूल्स बताए तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। सो इस वजह से क्रेडिट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 6 को, उसमें हमें दिया बोट टाइपराइटर फॉर ₹900, मतलब कि हमने टाइपराइटर परचेज़ किया। सो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि आपने टाइपराइटर परचेज़ किया सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट। बट अगर आप टाइपराइटर भी लिख देते हो वो गलत नहीं होगा, बट नॉर्मली जब हम बिजनेस में जैसे कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर ये सब परचेज़ करते हैं तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय टाइपराइटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे Jan 6 और यहाँ पे लिखेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। बट अगर आप यहाँ पे टाइपराइटर भी लिख दो वो आपका गलत नहीं होगा। सो अब हमारा अमाउंट कितना आएगा, अपना अमाउंट आएगा 900। सो ये आएगा कैश अकाउंट में। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 9 को, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स परचेज़ किए 13,000 के। सो इतने से कैश बैलेंस आपका रिड्यूस हो गया होगा। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 13,000। और ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 12 को, गोविंद को हमने 800 रुपये पे करे एंड वॉज अलाउडेड अ डिस्काउंट ऑफ ₹80, मतलब कि हमने गोविंद को 800 रुपये दिए और उसने हमें 80 रुपये का डिस्काउंट ऑफ़र किया। सो डेट कब है, डेट है 12 और हम यहाँ पे लिखें बाय गोविंद और गोविंद को हमने कितने रुपए पे किए 800 और डिस्काउंट कितने का दिया उसने हमें 80, मतलब कि हमें टोटल उसे 880 रुपये पे करने होंगे। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फॉर कैश सेल ₹3800। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा अपना 3800। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 18 को, पेड टुवर्ड प्रिंटिंग ₹150 और हमें ये नहीं दे रखा कि कब पे की। सो क्योंकि हमें नॉर्मली कैश कॉलम प्रिपेयर करना है सो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश में इनकर हुई। अगर यही ट्रांजैक्शन हमें ऐसे होती कि हमें रिकॉर्ड करना होता बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, सो तब हम क्या अज्यूम करते कि हमने पेमेंट किससे कर दी होगी, बैंक से। बट आपको ये अजम्पशन देनी है नॉर्मली, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कुछ नहीं मेंशन है। सो अगर बिना अजम्पशंस के ये क्वेश्चन कर दोगे सो हो सकता है एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत निकाल दे। सो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि आपने प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस पे किए तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे डेट और उसके बाद लिखोगे बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और अमाउंट कितना था, अमाउंट आएगा 150। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 20 को और उसमें हमें दिया हुआ है मुर्गन वो ओड ₹1500 सेटल्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 1360, मतलब कि मुर्गन ने हमको 1500 रुपये देने थे बट उसने 1360 दिए हमें और उसका अकाउंट सेटल हो गया। सो मतलब हमने उसे कुछ डिस्काउंट ऑफ़र किया। सो हम यहाँ पे डे 20 को क्या लिखेंगे, टू मुर्गन और उसने हमें पे कितने किए, सिर्फ 1360। अब 1500 पे करने थे, 1360 पे करके उसने अपना बैलेंस क्लियर कर लिया। सो हमने उसे 140 का क्या दिया, 140 का दिया हमने उसे डिस्काउंट। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 25 को, उसमें हमें दिया हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम कनन ₹1600 एंड अलाउडेड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹80, मतलब कि कनन से हमें 1600 रुपये मिले और हमने उसे डिस्काउंट कितने का दिया, 80 रुपये का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डे 25 को और यहाँ पे आएगा टू कनन और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 1600। डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट ये अमाउंट आएगा 1600 यहाँ पे और डिस्काउंट हमने उसे ऑफ़र किया है 80 रुपये। और अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी ₹800। सो यहाँ पे आएगी डे 31 और यहाँ पे आएगा बाय सैलरीज अकाउंट और आपने कितनी की सैलरी पे करी, आपने सैलरी पे करी 800 की। सो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि फिर हम कैश बुक और बैंक का टोटल करते हैं
और हम ये कैलकुलेट करते हैं कि टोटल रिसिप्ट्स कितनी है और टोटल पेमेंट्स कितनी हैं। सो अब हम इसका टोटल करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, और इसका टोटल कितना आया जब आप इसका टोटल करोगे। सो ये आएगा आपका 260, इन सब का टोटल करोगे ये आएगा आपका 19,960। ऐसे ही जब आप इधर टोटल करोगे ये आएगा 80 और ये आएगा आपका 15,650। सो कितना है 15,650। उसके बाद आपको पता लग रहा होगा कि आपने कैश ज़्यादा कलेक्ट किया एज़ कम्पेयर टू जितना आपने कैश पे किया। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस कैरिड डाउन किस डेट को होता है, डेट 31 को, और कितना बैलेंस कैरिड डाउन होगा 4310। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, जो डिस्काउंट कॉलम होते हैं उसका सिर्फ हम बैलेंस टोटल करते हैं, उसको कभी भी हम बैलेंस नहीं करते। बैलेंस क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट सेम ही था। मतलब कि इधर आपको पता लग रहा होगा कि आज आपने कितना कलेक्ट किया, कैश आपने कितना पे किया। अगर ये बैंक अकाउंट होता कि आपने बैंक में कितना डिपॉजिट कराया और आपने बैंक से कितना विड्रॉ कराया। बट जो डिस्काउंट अमाउंट है उसमें आपको पता लग रहा है जो डेबिट साइड है वो तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, और जो क्रेडिट साइड है वो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। सो ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। जैसे कैश अकाउंट सेम है, बैंक अकाउंट सेम है, बट जो डिस्काउंट अमाउंट है या जो डिस्काउंट अकाउंट है वो दोनों अलग अलग हैं। मतलब कि ये डिस्काउंट अलाउडेड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। सो आप इसको कभी भी बैलेंस नहीं करोगे, आप इसका जस्ट टोटल करोगे। और आप ये टोटल कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, जब आप लेजर बनाओगे सो वहाँ पे आप ये टोटल ट्रांसफ़र करोगे। जो डिस्काउंट अलाउडेड का अमाउंट होगा उसको आप डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट होगा उसको आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। सो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, हमने जस्ट ये टोटल करना है, और टोटल करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब आ जाएगा अपना 19,960, और ये आएगा 80, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 19,960, और ये कितना आएगा 260। और इसके बाद आप इसको क्या कर दोगे, डबल लाइन से मतलब कि आपने बैलेंस कर दिया। और नेक्स्ट मंथ क्या है, नेक्स्ट मंथ है Feb 1, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना अमाउंट आएगा 4310। सो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर कैश बुक एंड डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर करना है सो सिर्फ कैश ही अकाउंट बैलेंस होगा और टोटल होगा। डिस्काउंट कॉलम है उसका बस आप टोटल करोगे, उसको बैलेंस नहीं करोगे। मतलब आप उसमें ना कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड का कुछ बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेपरेट अकाउंट है। ये आपकी एक्सपेंस है, आपकी इनकम है। बट जो कैश अकाउंट है वो एक नॉर्मल अकाउंट है, सो इस वजह से आप इसको बैलेंस करोगे। और ऐसे ही अगर बैंक और डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर करना हो आपको, सो जो सारी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अब नॉर्मली हम क्या देख रहे थे कि सारी ट्रांजैक्शन कैश में दी हुई थी, उसमें न्यूमेरिकल में आपको इस टाइप से दी होगा। जैसे कि अभी दे रखी थी कि बोट टाइपराइटर, बोट प्रिंटर फॉर कैश, सो वहाँ पे दी होगा बोट टाइपराइटर फॉर बैंक, बोट टाइपराइटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सो वो आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऐसे ही बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। और जो बची हुई ट्रांजैक्शन होगी जिसका ना तो बैंक से कोई ताल्लुकात है ना डिस्काउंट से, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, वो आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल प्रॉपर में। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में क्या रखनी है कि अगर इसी क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आ जाए कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹500, सो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे जिसमें हमने कैश और बैंक अकाउंट दोनों प्रिपेयर करते थे, उसमें क्या होती थी, वो उसमें होती थी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि उसमें आप कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आप बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हो। सो एक तरफ कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा, दूसरी तरफ बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। बट क्योंकि अगर वही एंट्री इस क्वेश्चन में आ जाती, जैसे कि आपने बैंक में डिपॉजिट कराए 500, सो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। सो यहाँ पे जर्नल एंट्री यहाँ पे जो वो ट्रांजैक्शन है वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। सो तब आप उसको कैसे रिकॉर्ड करते, आप यहाँ पे नॉर्मली लिखते बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए, और कितने डिपॉजिट कराए 500। सो वो ट्रांजैक्शन नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती, सिंगल ट्रांजैक्शन, वो कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। सो आप उसको इस टाइप से रिकॉर्ड करते। सो जैसे कि मैंने आपको कैश और डिस्काउंट कॉलम करा दिया, ऐसे ही आप जब क्वेश्चन में आपको अगर बैंक और डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर करना है वो भी सिंपल ही है। बट उसमें आपको बस क्या एज्यूम करना है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं दे रखा कि ये कैश में हुई या बैंक में हुई, सो आप नोट दे के ये एज्यूम कर सकते हो ये ट्रांजैक्शन बैंक में। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बस कैश की जगह पे आपको क्या प्रिपेयर करना है,
आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, अगर कॉन्ट्रा एंट्री टाइप की एंट्री इसमें आ जाए तो इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। अगर ऐसे ही आप वो बैंक या डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर कर रहे होते उसमें फिर यही एंट्री आती तो वहाँ पे भी ये कॉन्ट्रा एंट्री कभी नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।